किसी भी फसल से अच्छी उपज के लिए सही देखरेख बहुत ही जरूरी है। टमाटर की अगर बात करें तो ये फसल इस समय कई अवस्थाओं पर है, जिसमें जरूरी कार्यों के अलावा फसल सुरक्षा भी आवश्यक है, जिस पर तकनीकी जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर हरि विजय दुबे। जैसे इस समय के हमारे किसान भाइयों के खेत में टमाटर की फसल लगी हुई है, तो उसमें सबसे मेन चीज आती है खरपतवार प्रबंधन की। तो खरपतवार प्रबंधन करना जरूरी क्यों है? खरपतवार हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मेन चीज जो हम लोगों ने इसमें खाद उर्वरक जितनी भी चीजें डाली हैं, न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, वो पूरे मात्रा में हमारे पौधे को ना मिलकर खरपतवार उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और खरपतवार उसका पूरा उपयोग करते हैं और हमारी फसल उसके कारण कमजोर हो जाती है और हमारी फसल में लगभग 10 से 20% तक हमें उसका नुकसान सहना पड़ता है। तो सबसे बात आती है कि जब हमारी फसल लगभग 1 महीने की हो जाए, 30 दिन की हो जाए, 30 दिन बाद हमें उसमें हल्की निराई गुड़ाई करके जो खेत में अवैध उगे हुए खरपतवार हैं उनको निकाल देना चाहिए खुरपी की सहायता से और हल्की खेत की गुड़ाई कर देना चाहिए। हल्की खेत की गुड़ाई करने से ये होता है कि जो हमारे पौधे हैं वो पौधों में आसानी से हवा का आवागमन उनकी जड़ों में होता रहेगा, जिससे आवागमन होने से क्या होगा कि हमारी जो जड़ें हैं वो अधिक विकसित होंगी और अधिक फैलेंगी, जिससे कि हमारे पौधे का भरपूर विकास हो जाएगा। तो अब बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। तो जब हम लोग खरपतवार निकाल देते हैं उसके बाद से हम लगभग हर 15 डेज 15 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें, जिससे खेत में बराबर मात्रा में नमी बनी रहे। नमी बनी रहने से क्या होगा कि हमारे पौधे में पाला, जैसे इस समय ठंडी का मौसम है, पाला गिरने की संभावना अधिक रहती है, कोहरा रहता है, धुंध, उससे सबसे क्या पाले से हमारी फसल को काफी हद तक बचाव किया जा सकता है हल्की सिंचाई करके। अब बात आती है खाद प्रबंधन की। खाद प्रबंधन कैसे करते हैं कि जब हम लोग स्टार्टिंग में बुआई के समय खेत में 25 से 30 टन गोबर की खाद डालते हैं, लगभग 100 किलोग्राम नाइट्रोजन डालते हैं, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस डालते हैं और पोटाश डालते हैं। ये सब की चीज़ों की जो मात्राएं होती हैं वो तो पूरी मिला देते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन की मात्रा रहती है वो आधी मात्रा ही हम लोग खेत की तैयारी के समय मिलाते हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की शेष बची आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांट लें। उसके बाद पहली मात्रा यानी कि 55 से 60 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग 25 से 30 दिन की फसल में करें और दूसरी मात्रा का प्रयोग 45 से 50 दिन की फसल में करें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। अब बात आती है इसमें लगने वाली बीमारियों की। तो सबसे ज्यादा इसमें लगने वाली बीमारी है एक लीफ कर्ल आती है, जिससे पत्तियां हम लोग की ऐसे मुड़ जाती हैं पूरी तरह से। किसान भाइयों, ये रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है, इसलिए आपको सबसे पहले सफेद मक्खी का नियंत्रण करना होगा, जिससे आपकी फसल में ये रोग आएगा ही नहीं। तो आप कैसे करें इस कीट का नियंत्रण, आइए जानते हैं। तो अगर उससे बचाव करने के लिए सबसे एक ही मेन तरीका है कि या तो हम लोग पौधे को उखाड़ कर नष्ट कर दें, और दूसरा उससे बचाने के लिए हम लोग एक इमिडाक्लोप्रिड नामक एक दवा आती है, जिसका डोज 3 ml पर 10 लीटर पानी में मिलाकर हम लोग पूरे अपने टमाटर के पौधों पर टाइम टू टाइम लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पर ये स्प्रे करते रहेंगे, जिससे काफी हद तक रोका जा सकता है। अब दूसरी बीमारी आती है, इसमें एक ब्लाइट आती है। किसान भाइयों, ये एक फफूंदी जनित रोग है। इस रोग के कारण पौधा झुलसने लगता है और समय पर इस रोग का नियंत्रण अगर नहीं किया गया तो आगे चलकर पूरा पौधा ही झुलस जाता है, जिससे आपको आगे चलकर उत्पादन कम मिलता है। तो इस तरह की आर्थिक क्षति से बचने के लिए आप किस तरह से करें इस रोग का नियंत्रण, आइए जानते हैं। वो ब्लाइट से बचाने के लिए हमें एक मैनकोजेब नामक एक दवा आती है। मैनकोजेब ले लें या कोई भी फफूंदनाशी ले लें, कार्बेंडाजिम हो जो आपके पास उपलब्ध हो उस समय, उसका 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर डोज का स्प्रे हर 15 दिन के अंतराल पर कर देते हैं। अब बात आती है इसमें लगने वाले कीटों की। तो इसमें लगने वाला मुख्य कीट है जो वो है फ्रूट बोरर यानी फल छेदक। फल छेदक क्या होता है, जो एक कीड़ा होता है वो हमारे फल के अंदर जाके उसको पूरी तरह से खोखला करके गला देता है और जिसके कारण हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे किसान भाइयों को उपज कम प्राप्त होती है। उससे बचाने के लिए एक इंडोक्साकार्ब नामक दवा आती है, जिसका 2 से 2.5 ml पर 10 लीटर पानी में मिलाकर हम लोग पौधे पर अपने इसको स्प्रे कर सकते हैं। पौधों पर स्प्रे करने से क्या रहेगा कि हमें इससे काफी हद तक बचाया जा सकता है। और इस तरह बताई हुई बात से अगर किसान भाई हमारे खेती करते हैं तो उनको लगभग 40 से 45 टन यानी 400 से लगभग 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक संकर टमाटर का जो है उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और जो हम लोग के नॉर्मल टमाटर का है वो लगभग 25 से 30 टन
प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त कर सकते। पड़ोसी राज्य बिहार में बर्ड फ्लू की दहशत है। विगत कुछ दिनों से बर्ड फ्लू से पक्षियों के मरने की खबरें लगातार आ रही हैं और अभी इसकी जांच हो रही है। हम यहां पर आपको बर्ड फ्लू के संक्रमण से बचने के उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप खुद को और अपने पक्षियों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। जहां तक बर्ड फ्लू है क्या, पहले हमारे किसान को ये जानना होगा कि बर्ड में एक वायरल 3 तरह का इन्फेक्शन होता है, एक वायरल, बैक्टीरियल और फंगल। तो वायरल जो है ये जो है इससे थोड़ा सा डरने की बात है, लेकिन उतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है जितना अभी आप पेपर पत्रिका से आप जो है इसका परिचय ले रहे हैं। बर्ड फ्लू है कि आप बर्ड फ्लू में बर्ड्स में जो एक प्रकार का जो है बीमारी आता है जिसका पॉजिटिव एजेंट आपका वायरस है और वो वायरस का नाम है H5N1। ये मेनली हमारे वाटर लॉगिंग बर्ड्स में पाया जाता है और हम जो पोल्ट्री में जो है पोल्ट्री जो है स्पेशली मुर्गी जो हम पाल रहे हैं ये उससे कोसों दूर है। अगर यहाँ उसका आक्रांत होता है तो उसका कुछ लक्षण इस प्रकार से है कि उसके हेड रीजन में स्वेलिंग आ जाएगा, कलंगी में जो है रेडनेस आएगा, वहाँ से हल्का हल्का ब्लड का और उसके नोस्ट्रिल से एक ब्लड टिंच जो है नेजल डिस्चार्ज होगा। क्लोका से मतलब पखाना द्वार से, मल द्वार से आपका रेडिश टिंच जो है फीकल मटेरियल निकलेगा और लोअर पार्ट ऑफ लेग से जो है आपका ब्लड का वूजिंग होगा, फटेगा। तो ये सारा लक्षण मिलने के बाद ही आप जो है किसी प्रकार से भय से भयभीत होइएगा, अन्यथा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। फ्लू इन्फ्लुएंजा कई प्रकार के होते हैं। इन्हीं में से एक है बर्ड फ्लू। ये एक ऐसा खतरनाक और जहरीला रोग है जिसके वायरस पक्षियों के माध्यम से इंसान में फैलते हैं। बर्ड फ्लू की पहचान H5N1 से होती है। ये वायरस काफी खतरनाक होते हैं। इन्फेक्टेड पक्षी की लार नाक के स्राव या बीट के संपर्क में आने पर इस वायरस के इंसानों में फैलने की आशंका रहती है। अगर कोई शख्स इन्फेक्टेड पक्षी का कच्चा मीट खाता है तो भी उसे बीमारी हो सकती है। बर्ड फ्लू से बचने के लिए कुछ सावधानी अपनाएं, जैसे जिस स्थान पर पक्षियों में बर्ड फ्लू की होने की पुष्टि हो गई हो वहां पर पक्षियों का मांस खाना अवॉइड करें। पक्षियों के मांस और अंडे को अच्छी तरह से पका कर खाएं। अधपका मांस या अंडे का सेवन न करें। मुर्गीशाला की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, खासकर जल भराव वाले क्षेत्रों में इसका खास ख्याल रखें। पक्षियों को ताज़ा एवं स्वच्छ जल पीने को दें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं। जो है ये आपका नौगछिया साइड में कुछ लेक वगैरह, झील वगैरह है, वहाँ पर साइबेरियन बर्ड्स आती है। ये बीमारी मेनली हमारे यहाँ जो है साइबेरियन बर्ड्स के द्वारा ही आता है और साइबेरियन बर्ड्स में मेनली डक और जो है लालसर वगैरह तो आता नहीं है। तो वहाँ के किसान को थोड़ा सा भयभीत नहीं होना है, इस पर सचेत रहना है। सुरक्षात्मक उपायों में कई बातें हैं जिन्हें अमल में लाने की जरूरत होती है। सबसे पहला तो ये कि आप मिश्रित पक्षी पालन न करें। इस कथन से हमारा अभिप्राय ये है कि आप एक ही साथ मुर्गी, बतख, तीतर और बटेर इत्यादि का पालन न करें। दूसरी प्रमुख बात तो ये है कि आप साफ सफाई पर सख्ती पूर्वक अमल करें, जिसके अंतर्गत किसी अपरिचित व्यक्ति को अपने फार्म में प्रवेश निषेध रखें। आप खुद भी प्रवेश करने से पहले और बाद में अपने हाथ पांव किसी ऐसी दवा से धो लें जिससे आप रोगाणु विहीन हो जाएं। आप अपने फार्म के इर्द गिर्द और अंदर बाहर लाल दवा का छिड़काव करें। कपड़े और अपशिष्ट पदार्थ को एकत्र कर जलाकर नष्ट कर दें। खाने पीने के बर्तन तथा सामग्री इत्यादि को हमेशा धोकर ही रखें। अपने मुर्गी फार्म के भीतर नमी की स्थिति आने न दें। नमी होने पर तुरंत ही चूने का व्यवहार करें। अगर कहीं कुछ होता है तो आप नज़दीक के हॉस्पिटल में जो पशु चिकित्सक हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए, वो हमारे जिला को इन्फॉर्म करेंगे और वहाँ से जो है जिला से देन एंड देयर रैपिड एक्शन फोर्स हम लोग का तैयार है, वो वहाँ के लिए कुछ करेगा और आपका निदान जो है यथासंभव हो जाएगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम शिवपुर जिला वाराणसी के कृषक वीरेंद्र सिंह ने। यह रबी फसलों में कीट रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस समय रबी की फसलों में कुछ विशेष तरफ से अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ ऐसे कीड़े और बीमारियां हैं जो जरूर लग रहे होंगे। इस समय कभी पाला तो कभी भारी कोहरा तो कभी बादल छा रहे हैं। मौसम में ऐसा बदलाव फसलों में कीट बीमारियों को आमंत्रित करता है और जैसा कि इस समय रबी फसलें खेतों में खड़ी हैं, ऐसे में इन फसलों को कीट रोगों से बचाने के लिए जरूरी उपाय अपनाएं। सबसे पहले अगर हम रबी की फसल सरसों की बात करें तो जिस तरह से ये बादल और ये मौसम आ रहा है उस समय ऐसी दशा में आपके फूल आते समय माहू लग सकता है। तो माहू जो है शुरुआत में अगर किसान भाई देखेंगे तो ये माहू के जो बच्चे हैं हर पौधे पे नहीं होते, कुछ टहनियों पर लगे होते हैं और वो टहनियाँ अगर किसान भाई नियमित निगरानी करते रहें और देखें कि किस टहनी पर माहू लगा है और उसे काट दें और काट के बाहर ले जाके अगर जला दें तो उससे काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। साथ ही अगर माहू लग रहा है तो किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि अपने खेत में 2x2 की या 2x1.5 फीट की पन्नी जो है पीले रंग के कलर की एक प्लास्टिक की पन्नियां लगा दें जो कि फसल की ऊंचाई से करीब 15 सेंटीमीटर ऊपर रहे और दोनों तरफ कोई चिपचिपा पदार्थ लगा दें जिससे वो चिपक जाए। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि माहू जितने भी उड़ेंगे वो उस पीले कलर के वजह से पीली पन्नियों पर चिपक जाएंगे और उससे क्या होगा कि माहू से होने वाली क्षति में काफ़ी कमी हो जाएगी। दूसरा ये भी किसान भाई कर सकते हैं, अगर रासायनिक नियंत्रण चाहें तो उसमें रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डाईमेथोएट है। डाईमेथोएट को जो है किसान भाई अपने खेत में करीब 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। इसमें और भी कई एक समस्याएं लग सकती हैं, कभी कभी रोग भी लग सकता है। तो सरसों की पत्तियों पर अगर किसान भाई देखेंगे तो कुछ पीले रंग के कुछ निशान बन रहे होंगे और वो फिर बाद में वो निशान बढ़ भी सकता है। तो ऐसी दशा में उस रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाई चाहें तो कवकनाशी जो खासतौर से मैनिकोजेब है 75%, इसको 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या 0.2% का घोल बना के इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये भी आपका काफ़ी हद तक नियंत्रण होगा। इस समय मुख्य रूप से और भी देखेंगे किसान भाई कि जैसे आपके चने की फसल है, चने की फसल में अभी तो चना ठीक चल रहा होगा मगर जब जैसे ही फूल की शुरुआत होगी उस समय उसमें उसको फूल के कलियों के पास या वो टहनियों के ऊपर भूरे भूरे रंग का छोटी छोटी सूड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी और वो सूड़ियाँ आगे चल के आपका फली छेदक के रूप में बदल जाएंगी। तो अभी शुरुआती अवस्था में ध्यान से देखें और खेत का नियमित निगरानी करें और वहाँ जाएं तो उसको देखते हुए आप समय पर निर्णय लें कि क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत जो है किसान भाइयों को चाहिए कि वहाँ पर फेरोमोन ट्रैप लगा दें। फेरोमोन ट्रैप लगा दें तो उसमें क्या होता है कि इसी कीड़े के जितने नर प्रौढ़ कीट हैं वो इकट्ठा होंगे और इससे किसान भाइयों को ये पता लगेगा कि इन कीड़ों की क्या स्थिति है, कितने कीड़े हो गए। तो उससे आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और इसे पेस्ट कंट्रोल के भी रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये 1 हेक्टेयर में 5-6 ट्रैप अगर लगाएंगे तो ये कीड़े के मॉनिटरिंग का आपको जानकारी देगा और इसी की संख्या 8 और 10 कर देंगे तो ये पेस्ट कंट्रोल का भी काम, कीड़े को मारने का भी, इकट्ठा करके मारने का भी काम करेगा और इसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। और उसके अलावा किसान भाई चाहें तो अपने खेत में डंडे, बांस के डंडे भी गाड़ सकते हैं और उससे बर्ड पर्चर का काम करेगा और उसमें चिड़िया आके बैठेंगी जो उस कीड़ों को खाएंगी। इसके अलावा किसान भाई एनपीवी आता है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस,
इसका छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं। इसकी मात्रा है 250 एलई प्रति हेक्टर। आप इसको छिड़काव कर सकते हैं, करीब 500 से 600 लीटर पानी में मिला के प्रति हेक्टर इसका छिड़काव करें, और जिससे जो है ये सूड़ियां मर सकें। अगर ये उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए बीटी भी आता है, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। इसके पाउडर भी आते हैं, लिक्विड भी है, पाउडर है 750 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से किसान भाई इसे प्रयोग कर सकते हैं, और इसको ये जितने भी कीड़े लग रहे हैं इनको नियंत्रित करने का काम करेगा। साथ ही साथ रसायन में भी अगर किसान भाई देख लें कि अगर रसायन में किसान भाइयों को प्रयोग करना है तो इसका प्रयोग किसान भाई करके उसमें खास तौर से इस कीड़े से बचाव चने की फसल की करें। आइए एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18anndatayup@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गुलाब के फूलों की अधिक पैदावार लेने के लिए फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। आलू की फसल में कीट रोगों से होता है भारी नुकसान, करें समय पर नियंत्रण। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।